सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। मसीह में मेरे प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबको एक दुखद खबर सुनाने जा रहा हूं, जिसमें पालगाम में एक मसीही भाई के ऊपर भी आतंकी हमले में गोली चला दी गई, जिससे भाई सुशील नथनियल की जान चली गई। और आज की सुबह उनका पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुंचा और परिजन भावुक हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया था। लेकिन भाई सुशील की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस वजह से मैं इस वीडियो को बनाने के लिए आपके सामने हूं, इस संदेश को देने के लिए आपके सामने हूं कि जब आतंकियों ने, जिहादियों ने उनसे पूछा कि कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कलमा कैसे पढ़ सकता हूं। सो मेरे प्रियो, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और उनके भाई ने मीडिया को अपना स्टेटमेंट दिया। मीडिया वहां पहुंची, सारे चैनल पहुंचे, सब पहुंचे, लेकिन मुझे इस घटना में पता नहीं क्यों पक्षपात नजर आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कैसा पक्षपात? वही पक्षपात जो हमेशा ईसाइयों के साथ किया जाता है। ईसाई इस देश के अव्वल नागरिक हैं, अव्वल दर्जे के नागरिक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के शुभम के पास जा सकते हैं, उनके परिजन के पास। वहीं हरियाणा के तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री और नेतागण, नवीन नरवल के जो लेफ्टिनेंट कर्नल की मृत्यु हुई हरियाणा में, वहां बीजेपी के लोग पहुंच सकते हैं। तो मैं पूछता हूं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिरकार सुशील नथनियल के घर में सांत्वना देने क्यों नहीं पहुंचे? यहां पर भी पक्षपात भाजपा कर रही है। देश का नागरिक हम नहीं है क्या, या हमारे ईसाई लोग नहीं है? भाई सुशील नथनियल के हम सब मौन रहे, हम सब उनके दुखद समय में, सभी लोग दुखद हैं इस समय। ऐसा नहीं, मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन देश के लिए जो काम करते थे, इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट थे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी, और उनका परिवार भी शोकित है। सारे शोकित परिवारों के लिए हम मसीही लोग प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर से कि परमेश्वर इन शोकित परिवारों को सांत्वना देना, और आतंकियों ने जैसा बोया है उनको उसी की भाषा में जवाब देना, क्योंकि दोषी को निर्दोष तो नहीं छोड़ता है और आतंकी तो आतंकी है। और उसी तरह भाई कानपुर के शुभम द्विवेदी और उनके परिजन से उप मुख्यमंत्री मिलते हैं और मुख्यमंत्री मिलते हैं, कैबिनेट मंत्री मिलते हैं, वो सारी फोटोज मैंने देखी। लेकिन दर्द मुझे तब हुआ जब मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, तो दो राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम शख्सियत उनको सांत्वना, उनके परिवारों को ढांढस बंधाने गए थे। लेकिन एक ईसाई भाई के लिए कोई पॉलिटिकल नेता नहीं गया। उनका परिवार इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं पहले आप इस वीडियो को देखें।
है वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अब मेरी पार्टी नीचे न बढ़े, मुझे किसी हानि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरा सौंदे मुझ पर भरोसा है। हे प्रभु, कहा था कि भैया को सबसे पहले बोले कि आप किस धर्म के हो। पहले आप घुटने टेके कलमा पढ़ने के लिए बोले होंगे, तो फिर भैया बोले कि मैं क्रिश्चियन हूँ करके, तो उसी समय गोली से मार दिया। अच्छा, इंदौर कितने समय पहले रहने आए थे? मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? रो रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। मीडिया है वहाँ पर, वो भी छोटे मोटे चैनल्स हैं, क्योंकि सारी मीडिया इधर उधर है और वो कवरेज करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ, हम लोगों के साथ हमेशा पक्षपात करती है भाजपा। भाजपा एक तरफ गुणगान करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ईसाइयों का और कुछ चुनिंदा लोगों के साथ अन्याय करने का काम भी भाजपा कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब घटनाएं गवाह हैं, जहां पर एक तरफ शुभम द्विवेदी के परिवार से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मिलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मिलते हैं उनके परिजनों से, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में नवीन नरवल के परिवार से मुख्यमंत्री सैनी मिलते हैं। तमाम मुख्यमंत्री और तमाम पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के लोग, कार्यकर्ता सभी मिले। लेकिन मैं सवाल करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो भी हिंदू भाई सुन रहे हैं, जो भी मसीही लोग, ईसाई लोग और सिख भाई सुन रहे हैं, वो जान लें कि माइनॉरिटी में हमारा बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि कोई नहीं पहुंचा भाई सुशील के पार्थिव शरीर के समय। शरीर को भिजवा दिया घर, वो लेकिन उनके अंतिम समय में कोई भी राजनेता नहीं गया, क्योंकि ईसाइयों के संग पक्षपात कर रही है सरकार। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा। सरकार को तो मुआवजा देना चाहिए उस परिवार को और उन लोगों को भी, लेकिन सरकार क्या कर रही है? पक्षपाती काम कर रही है और उनके पास पहुंचे, ताकि इस बात को बार बार मीडिया में बताया जा रहा है कि तुम हिंदू थे इसलिए तुमको मार दिया गया। अरे आतंकवादी सिर्फ आपका बैकग्राउंड जानना चाह रहे थे, और जैसे उन्हें पता चला कि आप गैर मुस्लिम हो, क्योंकि कश्मीर में अधिकतर मुस्लिम आबादी है, इसलिए वो नाम पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे। जहां पर कोई धर्म पूछ कर मार रहा है जिहादी, तो वहीं भारत के अंदर जाति पूछ करके भी मारा जाता है। तो दोनों ही एक ही तरह हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही लोग एक ही तराजू में तौले जाएं तो बराबर हैं। एक धर्म पूछकर मारता है, अल्लाह अकबर के नारे देकर मारता है, तो दूसरा जाति पूछकर मारता है कि तू दलित है, तू हरिजन है। और ये पक्षपात भाजपा के लोग आखिर कब बंद करेंगे? गोदी मीडिया इस पर नहीं बात कर रही। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जरूर स्ट्राइक करके बदला लेंगे, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाजपा ठीक काम करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बात कुल नागरिकता की आती है, अव्वल दर्जे के शहरी की आती है, कि इस देश को बढ़ाने में ईसाइयों का योगदान रहा, क्रिश्चियंस का योगदान रहा, एजुकेशन से लेकर, मेडिकल से लेकर, रेलवे तक लेकर, हर फील्ड पर, लेकिन ईसाइयों को ही तुच्छ नजरों से ये लोग डाउन करके दिखाते हैं, नफरत बोते हैं और आशा रखते हैं कि लोग इनसे प्रेम करें। अरे भाई, बोया आम, क्या बोलते कहावत, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। कुछ दिन पहले आप लोगों के नाम पूछ रहे थे, ठेलों में फल वालों के, उन्होंने धर्म पूछ लिया। उसमें हमारा भाई भी कुर्बान हुआ है, हमारे भाई की भी शहादत गई है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि वो मरा नहीं, वो शहीद हुआ, क्योंकि उसने कलमा नहीं पढ़ा। क्रिश्चियन ईसाई है, ईसाई ही रहेंगे, ईसाई मरेंगे, जो वास्तविक बॉर्न क्रिश्चियन। न जाने कितनों ने घर वापसी कर ली होगी, जो आए थे आदिवासी बैकग्राउंड से और चले गए पिछवाड़ा उठा के वापस। लेकिन भाई सुशील ने गोली खा ली, लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया। मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में, पिछले वीडियो में कहा था कि भाई को सलाम है, उनके परिवार को सलाम है, वो एक शहीद का दर्जा है मेरी नज़र में, और मेरी नहीं, सारे मसीह लोगों की नज़र में वो आदमी
स्वर्ग का अव्वल दर्जे का नागरिक बन गया है। क्यों? जिहादियों के द्वारा मारा गया। जिहादियों को तो पता है ना, गैर मुस्लिम को मारो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो। कुरान पाक तो कहती है, कुरान पाक में तो लिखा है ना। मैं तो थियोलॉजिकल स्टूडेंट हूं, मैं थियोलॉजिकल टीचर्स हूं, स्टूडेंट था एक समय, तो आई रीड वेरी केयरफुली कुरान एंड आई हैव मैनी नोट्स अबाउट कुरान। कुरान को मुझसे बेहतर कौन जानता है? कुरान शरीफ सीधा कहती है, डू नॉट मेक फ्रेंडशिप विद क्रिश्चियन एंड ज्यूइश, और जो भी काफिर है ना ढूंढ ढूंढ के मारो। आई एम नॉट सेइंग, कुरान कहती है, इनकी कुरान कहती है। आई हैव सो मेनी मुस्लिम फ्रेंड, बट आई एम आस्किंग डायरेक्टली क्वेश्चन, व्हाई योर कुरान सेड डू नॉट फ्रेंडशिप विद क्रिश्चियन एंड ज्यूइश? हाँ, they don't have answer, they are only making excuse। नहीं है, शांति के दूतों के पास आंसर नहीं है, शांति के दूत बने घूमते हैं। मैं ये नहीं कहता तुम्हारा धर्म जो है बहुत अच्छा है, अच्छा होता तो आज तक सारे जिहादी अल्लाह अकबर के नारे लगाकर नहीं मारते। और वही हाल इनका है, जय श्री राम बोलकर छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं पर और मासूमों की हत्या करते हैं ये लोग। दोनों ही एक ही तराजू में हैं, लेकिन कभी कोई क्रिश्चियन किसी को नहीं सताता है। दोस्तों, आप इस पोस्ट को देखिए, पढ़िए, ये सवाल है, इसको पढ़ते जाइए इस वीडियो में। तो ये मैं सवाल कर रहा हूं, ये सवाल है हिंदुओं से, ये सवाल है उन नफरतियों से जो चाहे मुस्लिम हो, जिहादी हो, चाहे वो सनातनी बने घूम रहे हो, उनसे भी। अरे भाई, नफरत बोगे तो नफरत मिलेगी, और बर्बादी की ओर देश जा रहा है, बर्बादी की ओर देश जा रहा है। लेकिन हम जो इंसानियत को मानते हैं, हम सभी उन मृत्यु में मरे हुए लोगों के साथ, उस अटैक में जो मर गए, मृत्यु शैया में चले गए, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं और हमें पक्षपात नहीं सिखाया जाता। लेकिन सरकार क्या कर रही है, मैं सवाल करता हूं। 2 लोगों के घरों में जाती है, लेकिन तीसरा अगर क्रिश्चियन है तो वहां पर नहीं जाती है। कहां है मोहन यादव जी? डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री से सवाल करता हूं मैं, क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गई आपकी भाजपा कैबिनेट के लोग? कहां क्यों नहीं गए आपका मध्य प्रदेश इंदौर में आपका गृह मंत्री? क्योंकि भाजपा मानसिकता को इसी तरह से काम कर रही है। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा, आप जाति पूछ कर मारते हो। कौन हो रे? कौन ही हो? दलितवा है, हाँ बोलते हैं ना यूपी बिहार में। कौन बा? नाम नहीं लेंगे, हरजन बा, हाँ ठोको इसको। नफरत होती जाति के नाम से। जातिवाद तो जब नहीं है, तो अनुराग कश्यप ने जब बोला ब्राह्मणों के लिए, तो क्यों मिर्ची लग गई? जब जातिवाद प्रथा को नहीं मानते तो मिर्ची क्यों लग गई? अनुराग कश्यप ने जो बोला, मैं उनके पोस्ट का समर्थन नहीं करता हूं इस वीडियो में, लेकिन सच्चाई की बात है ना, तो कड़वी लगती है। मेरे प्रियो दोस्तों, इस समय देश के अंदर कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, और ये माहौल आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। सवाल है कि आखिरकार हम ईसाइयों के साथ पक्षपात कब तक होता रहेगा? क्या हमारे पूर्वजों ने शहीदी में नाम नहीं है उनके? क्या उन्होंने, क्रिश्चियन लोग आर्मी में नहीं है क्या? मेरे फैमिली बैकग्राउंड आर्मी में है, और भी बहुत सारे लोग आर्मी में हैं। क्या क्रिश्चियंस आर्मी में नहीं है? बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं। साउथ इंडियन 90% क्रिश्चियन आर्मी में है, 90% साउथ इंडियन क्रिश्चियंस, नॉर्थ इंडियन, नेपाल की गोरखा क्रिश्चियंस, और बात करें तो आपके नागालैंड के अधिकतर क्रिश्चियंस आर्मी में हैं और युद्ध लड़ा, कई शहीद भी हुए, उनके नाम भी दर्ज हैं। एल्बर्ट का पंजाब में एल्बर्ट का चौक के नाम से है, टैगोर गार्डन, ऐसे बहुत सारे लोग शहीद हुए अपने देश के लिए। लेकिन सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है ना, ये सबको अपने हिसाब से चल रही है, नफरत को लेके चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इतना ही कहना चाहूँगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के बयान आ रहे हैं, इसमें से एक छोटी सी झलक। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना को खुली छूट देते हैं। इस बात की मैं बहुत बड़ाई करता हूँ उनकी, और बहुत धन्यवादित हूँ माननीय
मुख्यमंत्री जी कम से कम इतना तो बोले, मणिपुर में तो नहीं बोले थे क्योंकि वहाँ भी पक्षपात किया था, लेकिन यहाँ तो बोले भैया, दबा के बोले प्रधानमंत्री जी कि खुली छूट सेना को। यही छूट दे रहे थे मणिपुर में तो बहनों को नंगा ना घुमाया जाता, बलात्कार ना किया जाता, छोटे छोटे बच्चों को नहीं मारा जाता, औरतों को नहीं मारा जाता, तब तो आप दिखाई नहीं दिए। सवाल बनता है और हम नागरिक हैं देश के, सवाल करने का अधिकार है। जय हिंद, जय मसीह, जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड।